बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट? मैम डिजिटल में अपनी रेपुटेशन को मैनेज करना, एक तरह से कभी डाउन जाए तो उसे अप ही रखना। हम जैसे if our website is ranking on top on Google SERP page, then we should manage that ranking. No, I'm not talking about ranking. I'm talking about reputation. Now, what is the meaning of reputation? कंपनी की एक रेपुटेशन, इज्जत, Managing a goodwill in the market, गुडविल। है ना? एक पॉजिटिव इमेज, गुडविल, उसी को रेपुटेशन कहते हैं, है ना? तो अब जो आज का हमारा मॉड्यूल है वो यही है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। मॉड्यूल का नेम बेशक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है, बट इट मींस ओवरऑल रेपुटेशन को मैनेज करके चलना, बीट ऑफलाइन बीट ऑनलाइन, हर टाइप से आपको अपनी कंपनी की रेपुटेशन को मैनेज करके चलना है। तो अब देखो, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक कंपनी के साथ, किसी न किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी रिसेंट बहुत सारे ORM के एग्जांपल्स आए हैं। सबसे पहला बहुत फेमस एग्जांपल है टिकटॉक। Everyone is aware about this. क्या हुआ टिकटॉक के साथ, किसी को पता है? या मतलब कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? ओके, सो मैं बताती हूँ थोड़ा शॉर्ट में क्या हुआ था। एक यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड की, टिकटॉक के एक पर्सन के साथ डिस्कशन हुई, काफी सारी चीजें हुई, तो सारी ऑडियंस ने टिकटॉक के अगेंस्ट रिव्यूज देने स्टार्ट कर दी। रेटिंग्स टिकटॉक की बहुत डाउन करनी शुरू कर दी। जो टिकटॉक की रेटिंग 4.7 स्टार थी उसको 1.2 स्टार तक ले आई थी ऑडियंस, बाय गिविंग 8 मिलियन रिव्यूज। जो टिकटॉक के पहले 20 मिलियन रिव्यूज थे, अप्रॉक्स 8 मिलियन रिव्यूज ऑडियंस ने दिए और टिकटॉक की रेटिंग को 1.2 स्टार पर ले आए, जो अब वापस रिवाइव हो चुकी है। जो रेटिंग अब वापस रिवाइव हो चुकी है, ठीक है। अब जो रेटिंग वापस रिवाइव होने की वजह से क्या हुआ, टिकटॉक वापस अपनी रेटिंग्स पर आ गई। ऑडियंस के इतने सारे एफर्ट्स जो भी ऑडियंस ने किए, क्या हुआ उन एफर्ट्स का? मार्केटिंग के माइंड से अगर सोचा जाए तो उन एफर्ट्स से एक हेटरेड हुई और टिकटॉक के रेपुटेशन को फर्क तो पड़ा, लेकिन ऑनलाइन उसकी रेपुटेशन वापस की वापस वैसी हो गई। किस पे? प्ले स्टोर, ठीक है। अब जो लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन यस, प्ले स्टोर पे तो रैंकिंग उसकी वापस आ गई। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे आप अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मैनेज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। कि अगर आपका ब्रांड किसी प्रॉब्लम में फंसता है, गलती से आपसे कोई एक्शन हो गया, जैसे अभी एक बहुत फेमस एग्जांपल है, उस दिन आशीष ने ग्रुप में भी शेयर किया था कि ये जो कैंट की एडवर्टीजमेंट आई थी, कैन यू सी कैंट आरो विड्रॉल्स एड डिपिक्टिंग दिस, व्हाट दे वर रिप्रेजेंटिंग। उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था अपनी एड में, कुछ इस तरीके से। ये तो कैंट ने ऐसी एडवर्टीजमेंट रन की, कैंट को बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा। सारी ऑडियंस ने उसको मतलब बुरा बोला, कैंट को काफी सारी चीजें बोली कि भाई दिस इज नॉट द राइट वे टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पीपल एंड यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो कैंट हैज टू apologize for this. देखो लिखा, Kentaro withdraws ad against house helps, controversial ad, apologies, ad gone wrong, Kent apologize for this. ठीक है, Kent apologize for this advertisement. अब ये देखो कैंट के साथ ये हुआ, ये भी क्या है, एक रेपुटेशन मैनेजमेंट का एग्जांपल कि भाई अब कैंट ने ऐसी एड तो रन कर दी। अब एड रन करने के बाद ऑडियंस ने जब उसके बारे में बोला, ऑडियंस ने
अपना व्यू रखा, तो फिर कैंट को फेस करना पड़ा ये चैलेंज। ऑफ कोर्स कैंट ने गलत किया, दे हैज टू टेक एडवाइस फ्रॉम देयर के बाद ही रन हुआ होगा फॉर श्योर, बट ये कैंट के अगेंस्ट रहा। तो कैंट ने अपोलोजाइज किया सही टाइम पे, तभी जाके फिर भी कैंट की रेपुटेशन मैनेज है, ठीक है। और इस चीज के बारे में भी काफी कम लोगों को पता चला, उसी से पहले ये एड हट गई। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुई थी कि आशीर्वाद आटा में प्लास्टिक है, आशीर्वाद आटा में प्लास्टिक है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, ये वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हुई हर जगह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया और एक एडवर्टीजमेंट चलाई। ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक बार ये एडवर्टीजमेंट देखिए, फिर मैं समझाती हूँ इसका क्या क्यों किया उन्होंने ऐसा। ये लचीला पदार्थ प्लास्टिक तो व्हाट्सएप की एक वीडियो की वजह से आशीर्वाद की रेपुटेशन पर मार्क लगा था। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट बनाई और टीवी पर इस एडवर्टीजमेंट को रन किया। ज्यादातर ये एडवर्टीजमेंट कहाँ रन की गई, टीवी पर। क्यों, उन्हें पता था हमारी ऑडियंस का है टीवी पर है, तो उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को भी टीवी पर ही लाइव किया और यूट्यूब वगैरह पर भी इसकी एड चलाई, ठीक है। टीवी पर लाइव करने का लॉजिक क्या था, क्योंकि जो घर पे हम मतलब हमारे पेरेंट्स ही अक्सर लाते हैं ये सारी चीजें, तो पेरेंट्स क्या टीवी ज्यादा व्यू करते हैं, तो इसलिए टीवी पर एडवर्टीजमेंट रन की गई, ठीक है। ताकि जो लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हुआ था, तो उसका आंसर उनको टीवी के अकॉर्डिंग दिया गया, तो आशीर्वाद ने ऐसा स्टेप लिया। तो अब मैं यही सारी चीजें आपको बताऊंगी कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर एसईओ में आपकी रेपुटेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब गूगल पे सर्च करते ही देखो सारे बुरे बुरे रिव्यूज आ रहे हैं, व्हाट आई डिड, आई सर्च यात्रा रिव्यू और यू कैन सी सबसे पहले क्या आया, यात्रा इज रनिंग बिग स्कैम, फिर कंप्लेंट 1.6 स्टार रेटिंग है, ए सैड एंड डेंजरस एक्सपीरियंस विद यात्रा, बिगेस्ट फ्रॉड कंपनी, 2.6 स्टार रेटिंग, यात्रा रिव्यू 1.5 स्टार, यात्रा ऑनलाइन। यात्रा की खुद की वेबसाइट इतनी नीचे आती है व्हेन यू टाइप रिव्यूज, ठीक है। और ये देखो इतने बुरे बुरे रिव्यूज हैं यात्रा के खिलाफ, यात्रा के बारे में इतने बुरे बुरे रिव्यूज हैं। तो इन केस अगर आपको यात्रा की रेपुटेशन को मैनेज करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू कैन टेक, तो उसके लिए एक बार ये नोट्स हैं, आप इन नोट्स को रीड कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। या रुकिए एक सेकेंड, मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर एक लाइन है, एक ये लाइन है, इसको आप इस लाइन को छोटा कैसे करेंगे, एक बड़ी ड्रॉ करके, या इसको रब करके क्या करोगे, बड़ी ड्रॉ कर बड़ी देंगे, ड्रॉ कर देंगे, बड़ी ड्रॉ कर देंगे, तो ये अपने आप उसके आगे छोटी हो जाएगी टिप लाइन, जाएगी। है ना। तो एक कोट है, इफ यू वांट टू हाइड अ डेड बॉडी, हाइड इट ऑन पेज नंबर 2 ऑफ गूगल, ठीक है। यानी अगर आपको एक डेड बॉडी को हाइड करना है, तो आप गूगल के पेज नंबर 2 पे उसे छुपा दो। क्यों, गूगल के पेज नंबर 2 पर ऑडियंस
आती नहीं। बहुत रेयरली जाती है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑडियंस वहां तक जाती है, राइट? तो अगर हम ये सारे जो नेगेटिव रिव्यूज हैं इनको पेज नंबर 2 पे भेजते तो फर्स्ट पेज पे हमारे सारे पॉजिटिव रिव्यूज रहेंगे, है ना? बिल्कुल। So this is how you can manage. But the first thing of online reputation management is your product should be powerful. अगर आपका प्रोडक्ट ही गलत है तो I'm sorry, आपको ORM नहीं बचा सकता, ठीक है? अगर आपके साथ कोई मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स या फिर किसी कंट्रोवर्सी की वजह से हुई, वो जो आपकी साइड से गलत नहीं थी, किसी और के कंटेंट की वजह से या किसी भी चीज की वजह से ऐसा हुआ, तो हाउ यू कैन मैनेज योर रेपुटेशन। अब देखो जैसे टिकटॉक का केस क्या था, टिकटॉक कंपनी ने कुछ नहीं किया बट टिकटॉक पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी वजह से टिकटॉक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और ये कैसे अराइज हुआ, एक वीडियो की वजह से। और नॉट जस्ट दैट वीडियो, टिकटॉक को बैन करने की बात काफी टाइम से चल रही है, सिर्फ कैरी मिनाटी की वीडियोस की वजह से ऐसा नहीं हुआ, बट टिकटॉक को बैन करने की बात काफी टाइम से चल रही है। और क्यों चल रही है, क्योंकि वहां पर जो कंटेंट है वो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है? और टिकटॉक उस इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को स्टॉप नहीं करता, इस वजह से टिकटॉक को बैन करने की बात बार बार आती है, ठीक है? तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर एसईओ में जैसे अगर यात्रा आपकी कंपनी है और कोई लिखता है यात्रा रिव्यू, इस तरीके से सारे रिव्यूज आपके सामने आते जाते हैं, ठीक है? तो अब इस केस में आप यात्रा की रेपुटेशन को कैसे मैनेज करोगे? तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सारे वेपन्स लिस्ट किए हैं, जस्ट रीड ऑल दोज वेपन्स विच यू कैन यूज टू मैनेज योर रेपुटेशन, ठीक है? फिर मैं बताऊंगी इन वेपन्स का यूज क्या करना है, कैसे करना है। Just read this, and I'm sending this file to everyone on chat box. Please download. तीन सेगमेंट में डिवाइड किया मैंने। सबसे पहले हाउ यू कैन मैनेज योर रेपुटेशन इन एसईओ, हाउ यू कैन मैनेज योर रेपुटेशन ऑन सोशल मीडिया, हाउ यू कैन मैनेज योर रेपुटेशन इन सर्च इंजन मार्केटिंग, and what kind of tools you can use. तो सबने रीड कर लिया, फाइल डाउनलोड कर ली? डाउनलोडेड मैम। मैम मेरे पास फाइल नहीं आई है। मैम चैट बॉक्स में चेक कीजिए एक बारी। मैम एक्चुअली ना मैं वेब ब्राउजर से लॉग इन किया, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी ऐप से, तो इसमें दिख नहीं रही है, पहले तो आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको मैं ठीक है, हाँ जी या मैं ईमेल कर दूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास, मैं ईमेल कर दूंगी फाइल। ठीक। अभी आप नोटबुक पे नोट करते रहिए सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट सेगमेंट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप उसमें क्या है, हमें एसईओ करना आता है, अब लेकिन हम कौन से वेपन को किसको बीट करने के लिए यूज करें कि मेरी रेपुटेशन मैनेज हो जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज, मैंने गूगल पे जाके लिखा यात्रा रिव्यू। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यात्रा की ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का टास्क आपको मिला है, तो आप कैसे कैसे करोगे। अब फर्स्ट रिजल्ट किसका है, कौन सी कंपनी है फर्स्ट रिजल्ट पे, ट्रस्ट पायलट, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफी फेमस वेबसाइट है फॉर रिव्यूज, और इसका डीएपीए भी काफी ज्यादा होगा। मैं एक बार मोस्ट बार भी ऑन कर देती हूँ ताकि आप डीएपीए देख पाओ।
तो ट्रस्ट पायलट तो यहाँ पर है, कैन यू सी। सेकंड कौन सी है, mouthshut.com, इक्विवेलेंट टू ट्रस्ट पायलट, ये भी काफी फेमस वेबसाइट है और इसका DAPA क्या था, 39 एंड 59। देन रिव्यू किस पर है, कोरा पर। उसके बाद किस पर है, ट्रिप एडवाइजर पर। उसके बाद किस पर है, ट्रिप क्राफ्टर्स पर। देन साइट जैबर पर, हेलो ट्रैवल पर, यात्रा का खुद का है, ये यात्रा का खुद का पेज है। देन ग्लासडोर। अब कैन यू सी जो भी टॉप 3 रैंकिंग में है वो काफी अच्छे DAPA की वेबसाइट्स हैं, वो रैंक कर रही हैं, राइट। तो अब मुझे अगर इसको आउट रैंक करना है तो मैं कैसे आउट रैंक कर सकती हूँ इसको, क्या तरीके हैं इसको आउट रैंक करने के। देखो, आउट रैंक सिमिलर टाइप का की चीज ही आउट रैंक होती है। अगर आपको एक रिव्यू फॉरम को आउट रैंक करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ रिव्यू फॉरम, देन ओनली यू कैन आउट रैंक दैट वेबसाइट। Otherwise, by putting an article, you cannot outrank. What you have to do, you have to create a similar website, kind of Trustpilot. उसी की तरह आपको एक सेम वेबसाइट बनानी पड़ेगी, मतलब उसी से मिलती जुलती वेबसाइट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थीम, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक, कि जैसे वो रिव्यू की वेबसाइट है, आपको भी एक रिव्यू की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिस पर आप रिव्यूज कलेक्ट करोगे, तभी आप ट्रस्ट पायलट को आउटरैंक कर सकते हो, वरना उसे आउटरैंक नहीं कर सकते। तो मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता रही हूँ, जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे कि यस आई कैन डू दिस ऑप्शन टू आउटरैंक दैट थिंग, वो आप उस टाइम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपनी रिक्वायरमेंट एंड सिनेरियो, ठीक है। तो ये सारे वेपन्स हैं। फर्स्ट थिंग इज क्या किया जा सकता है, वी कैन परचेज एक्सपायर्ड डोमेन। एक्सपायर्ड डोमेन्स कौन से होते हैं, जिनका DAPA हाई होता है। और वो हाई क्यों होता है कि एक डोमेन नया था, किसी मतलब एक डोमेन पहले किसी के पास था, उसने कभी काम किया था उस डोमेन पे और उस डोमेन को अब उसने छोड़ दिया, उसे यूज नहीं कर रहा, तो वो डोमेन अवेलेबल हो जाते हैं फॉर सेल और यू कैन परचेज दोज डोमेन और उस पे एक वेबसाइट आप बना सकते हो, जैसे न्यू डोमेन पे बनाते हो। तो एक्सपायर्ड डोमेन आपको कहाँ से मिलते हैं, कैसे पता चलते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक वेबसाइट है एक्सपायर्ड डोमेन्स, आप इस पे जा सकते हैं। डोमेन्स, देन एक्सपायर डोमेन्स की एंड डेट, मतलब यानी ये आज ही एक्सपायर हुए तो आज ही अवेलेबल फॉर सेल नहीं होते, तो इसलिए हम जा रहे हैं डिलीटेड डोमेन्स पे। यहाँ पे सबके आगे लिखा है अवेलेबल, तो दैट मीन्स ये डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको किसको आउट रैंक करना है, ट्रस्टपायलट को, माउथशट को। माउथशट का DA 59। तो मुझे यहाँ से कुछ कोई भी डोमेन पिक करके चेक करना पड़ेगा कि उसका DAPA क्या है, ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कहीं भी लिखा होता पिक दिस डोमेन, इसका DAPA इतना होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। यू हैव टू चेक मैनुअली। अब जैसे ये है, मैं इसको एक बार चेक करती हूँ, इसका डोमेन अथॉरिटी क्या है, ये अवेलेबल लिखा है तो मतलब ये अवेलेबल है। तो इसको कॉपी किया, डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डोमेन नेम कुछ मिलता जुलता हो या कुछ भी XYZ डोमेन नेम हो सकता है, बस उस डोमेन नेम में आपकी वेबसाइट का नाम नहीं होना चाहिए। यानी आप ले लो यात्रा रिव्यूज, नहीं, दैट इज रॉन्ग। आप कोई भी रैंडम डोमेन लोगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, कॉपी किया ये वाला डोमेन, और अब इसका मुझे DAPA चेक करना है। तो सबको पता है DAPA हम मोज के थ्रू चेक कर सकते हैं। मोज के थ्रू चेक करने के लिए वी हैव टू गो ऑन लिंक एक्सप्लोरर, मोज के डैशबोर्ड पे। यू कैन सर्च योर, जो भी आप वहां से पिक करके लाए हो डोमेन, उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो इसका डोमेन अथॉरिटी 1 है। बैकलिंक इसके इतने सारे बनाए उस जने ने, लेकिन बेकार बैकलिंक बनाए, इसलिए इसकी वजह से इसका डोमेन अथॉरिटी 1 ही रह गया,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे सर्च करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा डोमेन ले, कौन सा लेना चाहिए। ठीक है। जब आपको अपना सूटेबल डोमेन मिल जाए, और अगर आप कहते हो कि भाई मैं इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहती, इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहता, तो व्हाट यू कैन डू, आपको मनी थोड़ी ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और वेबसाइट में बताती हूँ जहाँ पर बहुत लोग होते हैं जिन्होंने अपने डोमेन ऑक्शन पर लगाए हुए होते हैं, और उस ऑक्शन में से आप परचेज कर सकते हो। देखो इसके भी बेकार ही बैकलिंक है। और वेबसाइट्स में बता रही हूँ, Zero.com है, GoDaddy ऑप्शन है। बट आपने एक बार बताया था ना कि अब पुराने जितने भी डोमेन है जो पहले यूज हुए थे, हाँ अब वो जी। मतलब काम नहीं करेंगे कुछ नए अपडेट के अकॉर्डिंग। एक वेबसाइट के लिए, एक आपकी अपनी जो वेबसाइट है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना चाहते हैं, उसके हाँ, लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप एक्सपायर डोमेन परचेज कीजिए। फॉर ओके, मिसलेनियस एक्टिविटीज यू कैन परचेज। ठीक। अब जैसे ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग होते हैं अपने डोमेन और वो सेल कर रहे होते हैं इतने इतने अमाउंट में। GoDaddy की भी ऑप्शन होती है, यहाँ पे सारे डोमेन्स होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आप लोग परचेज कर सकते हैं डोमेन। आपको ये खुद सर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको डोमेन मिल गया, नहीं, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स कोई एक्सपायर डोमेन आपको नहीं मिलेगा। एक तरीके, मतलब 3 तरीके ये है। दूसरा, बाकी मैंने जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स दिखाए हुए हैं फेसबुक पे, तो उन ग्रुप में यू कैन पोस्ट मैसेज कि आई एम लुकिंग फॉर अ डोमेन जिसका डीएपी है इतना, देन यू विल फाइंड पीपल हु आर सेलिंग देयर डोमेन। ठीक है। तो वहां से भी आप अनऑफिशियल वे आप यूज ले सकते हैं डोमेन, क्योंकि डोमेन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी लिया जाए। ठीक है। तो अब ये चीजें थी। अब ये डोमेन खरीद के फिर करना क्या, उस डोमेन खरीद के आपको एक रिव्यू फॉरम बनाना है, यानी जहाँ पर लोग, ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पर लोग रिव्यूज दे पाए। ठीक है। तो अब रिव्यू फॉरम बनाएंगे, कम से कम 30-40 कंपनीज के उस पर रिव्यू लिखेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा रिव्यू अपनी कंपनी के लिखवा दीजिए और बाकियों के थोड़े थोड़े रिव्यूज करवा दीजिए, ताकि वो एक नेचुरल वेबसाइट दिखे, ऐसा ना लगे कि वो एक फेक वेबसाइट है। ठीक है। मेक श्योर कुछ भी काम एज ए कंपनी नहीं करना, सारे काम एज ए थर्ड पार्टी होंगे। ठीक है, कि किसी और की वेबसाइट है, कहीं नहीं पता चलना चाहिए ये आपकी कंपनी की वेबसाइट है। एज ए थर्ड पार्टी सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो अब ऐसे डोमेन्स आप कितने परचेज कर सकते हो? अगर मैं मान के चल रही हूँ कि 10 के 10 बुरे रिव्यूज है फर्स्ट पेज पे, तो कैसे कैसे हम आउट रैंक करेंगे? तो मैक्सिमम ऐसे डोमेन्स आप 3 परचेज कर सकते हो। ठीक है। अगर जरूरत है तो मैक्स टू मैक्स 3, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? गूगल रैंकिंग नहीं देगा। सेकेंडली, अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि इनका डीए तो इतना हाई है, तो क्या हम इसको आउट रैंक कर जाएंगे? ऑफ कोर्स यू कैन आउट रैंक, बिकॉज व्हाई दीज वेबसाइट्स आर रैंकिंग बिकॉज ऑफ देयर डीए एंड देयर, जो उनका पीए है वो तो पर्टिकुलर पेज का होता है ना, पेज अथॉरिटी तो पर्टिकुलर पेज की होती है। 39 पीए है, 25 बैकलिंक्स बने हुए हैं, आप जाके अपने डोमेन के बैकलिंक बना दो 50, तो आपका पेज रैंक नहीं करेगा यहाँ पे। इस वाले रिव्यू के तो कोई बैकलिंक नहीं बना रहा जा जाके, है ना। आप तो अपने डोमेन के बना सकते हो, अपनी वेबसाइट के बना सकते हो, आप तो जो आपने बनाई है रिव्यू फॉरम, तो आप इससे ज्यादा बैकलिंक्स बना के अपनी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करा लो, सिंपल। तो ऐसे करके आप मैक्स टू मैक्स 3 डोमेन्स यू कैन परचेज एंड मेक वेबसाइट लाइक दिस एंड पुट रिव्यूज। अच्छा, एक बात और बता दूं, ओआरएम का वर्क हमेशा मैनेजर लेवल पर होता है।
ओआरएम मैनेजर हमेशा हायर किया जाता है। ओआरएम एग्जीक्यूटिव मैंने पोस्ट शायद ही कहीं नहीं देखी अभी तक, ओआरएम एसोसिएट भी नहीं देखी, ओआरएम मैनेजर पोस्ट ही देखी है मैंने। और ये पोस्ट तभी मिलती है जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है इन वर्किंग ऑन ऑल सेगमेंट्स। एसईओ में भी काम करना आता है, सोशल मीडिया पर भी आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग पर भी आता है। तो जब ये मैनेजर लेवल का वर्क है तो व्हाट हैपेंस, सामने वाले के अंडर टीम होती है, इंटर्न्स होते हैं, राइट। तो अब इंटर्न्स होने की वजह से क्या होता है, इंटर्न्स होने की वजह से क्या होता है, सामने वाले के पास ऑप्शंस है, सामने वाले पर्सन के पास ऑप्शंस है कि वो उन ऑप्शन मतलब उन वेबसाइट्स पर वर्क कर सकता है प्रॉपर्ली, मतलब इंटर्न से काम करवा सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाएगा और बाकी लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। तो मैनेजर को तो वर्क करवाना होता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट टास्क इज व्हाट यू कैन डू। जैसे आपने डोमेन लिए 3 कोई भी रैंडम नेम के और ये एक्टिविटी की, यही सेम एक्टिविटी यू कैन डू ऑन वर्डप्रेस एज वेल एज ब्लॉगर। आप उन पर भी कर सकते हो, या कोई भी वेब 2.0 प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो। वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, जिसपे वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप सीधा उस पर जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ और आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपने ब्लॉगर पे किया, राइट। तो ऐसी जैसी एक्टिविटी आपने रिव्यू फॉर्म बनाने की डोमेन्स पे की, वही एक्टिविटी आप ब्लॉगर पर भी कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम कितने ले सकते हो आप, ये 2, ठीक है, 2 आप ऐसे ले सकते हो। अब कितनी पोजीशंस कवर हो जाएंगी ऐसा करने से, 5 पोजीशंस कवर हो जाएंगी, राइट। अब उसके बाद थर्ड एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, जिस फॉरम पे नेगेटिव रिव्यू लिखा हुआ है, ट्रस्टपाइलट पे नेगेटिव रिव्यू है, चलो एक बार ट्रस्टपाइलट पे चलते हैं और माउथशट पे भी चलते हैं। ये कितने वोट्स है माउथशट पे, 12,544, राइट। अब ट्रस्टपाइलट पे देखते हैं कितने हैं, 285 रिव्यूज हैं, नॉट अ बिग डील। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी की इतनी सारी रेपुटेशन बेकार है, पहली बात तो अगर सर्विसेज ही बेकार है तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर सर्विसेज अच्छी हैं तो आप अपनी रेपुटेशन को बचा सकते हो। अब देखो कितने रिव्यूज हैं, 285 बैड रिव्यूज हैं, इन टोटल 285 रिव्यूज है, सॉरी, जिसमें से 88% बैड रिव्यूज है। तो यू हैव टू, व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट मोर रिव्यूज ऑन दिस वेबसाइट। जिस शिद्दत से लोग नेगेटिव रिव्यूज देते हैं उसी तरीके से आप पॉजिटिव रिव्यूज इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स ओनली। ये रैंक कर रहे हैं ना, नेगेटिव तो लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पे क्लिक करके तो फॉर श्योर लोग इस पेज पर आएंगे ही आएंगे। 88% नेगेटिव रिव्यू है तो मैं 88% ग्रेट रिव्यूज भी तो करवा सकती हूँ। जब पूरी टीम होती है, पूरा पैनल होता है, तो पॉसिबल है ये काम, ठीक है। तो अब 285 के मैं 500 रिव्यूज यहाँ पे डलवा दूं और ट्रस्टेड रिव्यूज मतलब अपनी टीम से डलवा दिए 500 रिव्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव रैंक करेगा फिर ट्रस्टपाइलट की वेबसाइट का ही, मैं वो पोजीशन कवर कर सकती हूँ फिर। ये तो अलग अलग लॉगिन से करने पड़ेंगे ना जी, अलग अलग जैसे यहाँ पे जिन्हें रिव्यू दिए होंगे वो अपने अपने ईमेल आईडी से करते हैं, बट हाँ अगर जी, अपनी टीम से करवाएंगे वो तो फिर आशीर्वाद कभी सॉरी यात्रा.com की ही वो है ना, क्यों मैम, जीमेल आईडी अलग अलग नहीं बना सकती क्या टीम? टेम्परेरी जीमेल आईडीज जो बनाते हैं नहीं, ओरिजिनल भी तो बना सकती है सबके पास। हम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ टीम में सबके पास अपने अपने फोन नंबर नहीं होंगे?
ऑफ कोर्स होंगे, तो कंपनी कोई छोटी तो होती नहीं है। यात्रा में कम से कम 1000 लोग तो काम कर रहे होंगे। बट मैम वो होंगे तो एक तरह से यात्रा के एम्प्लॉइज ना, तो वो हाँ, शो लेकिन कैसे एक करेंगे जनरल ऑडियंस को थोड़ी पता है कि वो यात्रा का एम्प्लॉय है। अब मैंने कहीं पे रिव्यू दिया हुआ है, उनको क्या पता मैं कहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। उन्होंने अपने नाम में थोड़ी लिखना है कि आई एम एम्प्लॉय इन यात्रा। उन्होंने तो ऐसे कस्टमर रिव्यू देना है ना। अब यात्रा में कौन कौन जॉब कर रहा है क्या हमें पता है? नहीं पता जी। तो ऐसे किसी को भी नहीं पता कि जो रिव्यू है वो ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि व्हाट वी बिलीव कि भाई जो गूगल ने दिखा दिया वो सही है। वी ट्रस्ट गूगल कि भाई गूगल गलत दिखा रहा है तो भाई हाँ ये गलत है, गूगल अच्छा दिखा रहा है तो हाँ भाई ये अच्छा है, राइट। और रिव्यू से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे ही यात्रा हो गया, उसी तरीके से माउथ शट पे गए थे हम। इसी तरीके से कोरा पे देखो, कोरा पे सिर्फ 20 आंसर लिखे हुए हैं, तो क्या मैं 50 आंसर अपनी टीम से नहीं करवा सकती? जितने भी क्वेश्चन है इन सब पे जा के आंसर्स नहीं करवा सकते? इस जने ने इतना बढ़िया बना के आंसर लिखा है, तो क्या इससे बढ़िया आंसर मैं अपनी टीम से नहीं करवा सकती? किया जा सकता है ना, कि नहीं किया जा सकता? Is Yatra.com the worst travel company for booking? परेशान करता है। तो जैसे इसने रिव्यू लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे भी रिव्यू हो सकता है, राइट। तो जब कोरा पे लोग नेगेटिव रिव्यू लिख रहे हैं तो हम पॉजिटिव भी तो लिख सकते हैं। तो मैं लॉग इन नहीं करूँ। ये देखो कितने आंसर है, सिर्फ 12। तो क्या मैं अपनी टीम से यहाँ पे 50 आंसर्स नहीं करवा सकती? और वो कैसे करेंगे? एक जनरल कस्टमर को रिप्रेजेंट करके। ऐसा नहीं होगा कि वो यात्रा की टीम कर रही है, नहीं, एक जनरल कस्टमर रिव्यू दे रहा है अपना। ठीक है। यस मैम। तो इस तरीके से हाउ मेनी पोजीशंस यू कैन कवर? एटलीस्ट 3 to 5 6 पोजीशन यू कैन कवर। एक चल, अगर 5 फॉरम में तो बढ़िया है, 5 पे कर सकते हो। मैं कंसिडर अभी एक ही फॉरम कर रही हूँ कि एक फॉरम आ जाए, तो कितनी पोजीशंस मिल जाए? 6 ऐसे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, आपको पता है इमेजेस भी रैंक करती हैं हर जगह, है ना। इमेजेस भी एक लाइन लेती हैं सर्च में। व्हेन यू राइट अबाउट समवन्स नेम और समथिंग, इमेजेस भी एक रैंकिंग लेती हैं। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन तो आपको आती है। जहां भी रिव्यू दे रहे हो वहां हर जगह इमेज भी अपलोड करते जाओ, एक एक खाली ब्रांड यात्रा की ब्रांड की फोटो, ठीक है, ताकि वो ऑथेंटिक रिव्यू लगे। कोई फालतू की इमेजेस मत करो, खाली यात्रा के ब्रांड का लोगो अपलोड कर दो। जिससे क्या होगा, ऑडियंस को लगेगा कि हाँ, मतलब ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो गया। वो इमेजेस भी रैंक करेंगे सर्च में, तो एक पोजीशन इमेजेस भी लेती है, राइट। तो अब इमेजेस एक पोजीशन लेती है, ऐसे ही वीडियोस भी एक पोजीशन लेती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, आप ये मत सोचना कि वो कौन सी कंपनी का एग्जांपल है, जस्ट एक एग्जांपल है, एक केस स्टडी है।
जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसी गलती आप ना करो, इसलिए ये बता रही हूँ, ठीक है। तो सी, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं if I write for example, तो कैन यू सी यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, क्या लिखा है वीडियो का टाइटल? फेक और रियल। क्या सैमसंग खुद को बोलेगा आई एम गुड और बैड? क्या No. MI खुद को बोलेगा आई एम गुड और बैड? टिकटॉक खुद को बोलेगा आई एम गुड और बैड? नो। बोलेगी कोई कंपनी खुद? बताइए, कोई कंपनी नहीं बोलेगी ना खुद को, नहीं। है ना? जी। तो प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करना कि अपनी वीडियो का टाइटल ही आप ऐसा रख दो। इतना भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करते कि अगर किसी ने कीवर्ड सर्च किया तो मैंने वीडियो का टाइटल ही वही रख दिया, ठीक है। जी। तो एक्ट स्मार्टली, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड, एक ये मिस्टेक, इसके अलावा और भी कुछ मिस्टेक्स दिखाती हूँ मैं, जो वो मिस्टेक्स आप मत करना प्लीज, आपके साथ ही प्रॉब्लम होगी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, या इट्स फाइन। इज इट ऑडिबल नाउ? परफेक्ट। या See, I told you to take Web 2.0 प्लेटफॉर्म्स रिव्यूज के लिए, बोला ना अभी मैंने। Web 2.0 पे भी रिव्यू फॉरम बनाने को बोला मैंने आपको, तो प्लीज Web 2.0 पे भी जो रिव्यू फॉरम बनाओगे ना, वो भी किसी रैंडम नेम करना। कैन यू सी द आपकी वॉइस मिस्टेक? कैन यू सी द मिस्टेक? What they did, they prepared their Web 2.0 as their own name, मतलब जो अपने नेम से ही बना दिया उन्होंने, जिसकी वजह से क्या हुआ, साफ पता चल गया कि ये कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है ना। राइट। तो इसलिए ये वे गलत है, तो मेक श्योर ऐसा भी आप नहीं करो। क्लियर? जी। परफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी आपकी कंपनी का नाम नहीं दिख रहा होना चाहिए इन डोमेन सब डोमेन व्हाटएवर यू टेक, यूआरएल में जो भी है उसमें आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कंपनी का नाम पुट करोगे तो ऑडियंस को ट्रस्ट ही नहीं होगा कि ये जेन्युइन रिव्यू है। ऑडियंस कोरा के रिव्यू पे ट्रस्ट करेगी ना, आपकी कंपनी के नाम के रिव्यू पे क्यों ट्रस्ट करेगी? हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे तो जबरदस्ती बनाती है हर रिव्यू। आप किसी भी फोन का रिव्यू देख लो, कितना अमेजिंग रिव्यू होगा, है ना। अगर मैं नोकिया की वेबसाइट पर जाऊं, एक छोटे से छोटे फोन का भी अमेजिंग रिप्रेजेंटेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उनके ब्रांड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं, फोन्स देखूं, अगर मैं इसको भी पढ़ने जाऊं ना, इस वाले फोन को भी देखने जाऊं, तो कैन यू सी कितना सही रिप्रेजेंटेशन ये लोग करते हैं। तो कंपनी अपनी वेबसाइट पे तो बढ़िया ही दिखाती है, राइट। तो मेक श्योर कि आप और जगह भी अच्छे दिखो, नॉट जस्ट ऑन योर ओन वेबसाइट, बाकी जगह भी अच्छे दिखो। क्लियर? तो कितनी पोजीशंस एक्वायर कर ली हमने?
तरीके से कि आप पीडीएफ, पीपीटी ये सब भी सबमिट कर सकते हो इंटरनेट पे जाकर। रिव्यूज ऑफ आवर रीसेंट वर्कशॉप या रिव्यूज ऑफ आवर मतलब रिव्यूज ऑफ आवर ट्रेनिंग या रिव्यूज ऑफ आवर एम्प्लॉयज, रिव्यूज ऑफ आवर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंटेशंस बना के रिव्यू ऑफ आवर रीसेंट प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीजें बनाकर भी आप स्लाइड शेयर या जो भी पीपीटी सबमिशन प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे जाके सबमिट कर सकते हो, वो भी रैंक करते हैं गूगल में। ठीक है, तो एक पोजीशन उनसे भी मिल सकती है। उसके अलावा रिव्यू फॉर्म का यूसेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप उसी फॉर्म का यूज करके वहां पर भी रैंकिंग ले सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट 8 पॉइंट इज पीबीएन वर्सेस पीबीएन और पीआर। पीबीएन और पीआर का बेसिकली मतलब क्या है? पीबीएन होता है प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क और दूसरा पीबीएन होता है पब्लिक ब्लॉगिंग नेटवर्क। ठीक है, जो पब्लिक ब्लॉगिंग नेटवर्क होता है उसी को वेब 2.0 कहते हैं, और जो प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क होता है उसका मतलब होता है कि भाई किसी का पर्सनल ब्लॉग है, हम उस पर्सन को बोले कि भाई काइंडली राइट रिव्यू अबाउट माय कंपनी, तो उसके बाद फिर लोग ट्रस्ट करते हैं और हमारी वेबसाइट रैंक करती है। क्लियर? वो अपनी इंडस्ट्री के ऐसे पर्सन तक पहुंच सकते हैं जो रिव्यू लिखता है। अगर वो लिखेगा तो उसकी वेबसाइट रैंक करती है और उससे हमारे कस्टमर्स उसकी वेबसाइट पर रिव्यूज देख सकते हैं। काइंड ऑफ यू कैन से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, तो वो भी करवा सकते हैं। उसके अलावा होती है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज का मतलब होता है न्यूज, कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम अपनी न्यूज पब्लिश करवा सकते हैं। दिस इज हाउ आवर लास्ट प्रोडक्ट लॉन्च वेंट, दिस इज हाउ आवर recent workshop went, this is how our events are going on। तो कोई भी अपडेट अबाउट योर कंपनी जिसमें रिव्यूज हो आपकी कंपनी के, वो चीजें आप न्यूज में पब्लिश करवा सकते हैं, जिससे आपको रैंकिंग मिलेगी। मतलब वहां पे फर्स्ट पेज पे नेगेटिव रिव्यू हटके पॉजिटिव रिव्यू को रैंकिंग मिलेगी। राइट? क्लियर है? So these all weapons you can use in SEO to manage your online reputation. This is how you will receive all 10 positions of the first page, and along with this you will also receive, there's a possibility you will also receive position on second pages as well, because you have created plenty of pages and by making backlinks you are making them rank। So possibility है कि first page और second page दोनों पे ranking आपको मिल जाए। नहीं भी मिले तो you can do efforts, you can make several backlinks for ranking, right? तो this is how you can manage। लेकिन एक बात मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट बेकार है तो ORM कुछ नहीं कर सकता। go and make quality product और give quality service, otherwise ORM कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? यस मैम। उसी के बाद आ जाओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया पर हाउ यू कैन मैनेज योर रेपुटेशन। अब मैं आपको सोशल मीडिया पे एक सिनेरियो दिखाती हूँ क्या होता है। देखने आता हूँ। एक मिनट, मैं लॉग इन करूँ।
DTI के पेज पे नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक एडवर्टीजमेंट है, इस पे नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ ऑल कमेंट्स पे, तो यहाँ पर तो ये 2 ही कमेंट्स हैं, लेकिन इससे पहले जो थे यहाँ पर कमेंट्स और भी थे, वो कमेंट्स मैंने हाइड कर दिए थे और कुछ कमेंट्स मैंने डिलीट भी कर दिए थे। क्यों? क्योंकि क्या था, कई लोगों ने अपने लिंक्स पुट कर दिए थे। यहाँ पे ये देखो 2 हिडन कमेंट्स, कैन यू सी। एक यहाँ पे सामने वाले ने क्या किया, लिंक पुट कर दिया, नील चाय फिलेट, है ना। तो अब ये क्या है, ये आपके ब्रांड की रेपुटेशन को ऐसी चीजें हैम्पर करेंगी। क्यों? एड आपकी चल रही है और पीछे कमेंट कोई और अपना पुट करके चला जा रहा है ना। तो वो तो गलत चीज है। और अक्सर आप कितने भी ब्रांड्स की एड देख लो, नीचे कोई ना कोई इस तरीके के कमेंट्स कर ही देते हैं। ऐसे कमेंट्स साथ ही साथ कई लोग वो कर देते हैं कि इस बाबा से संपर्क करो, उस बाबा से संपर्क करो, ऐसे करो वैसे करो। तो ऐसे अजीब अजीब से कमेंट्स आपकी एडवर्टीजमेंट के नीचे कई लोग पुट कर देते हैं। तो मेक श्योर आप अपने इन सारे कमेंट्स को डिलीट करो। सेकेंडली, whatever happens, whatever you post on your social media platform, आपको मैंने सोशल मीडिया में कई बार समझाया था कि जो भी पोस्ट करो सोच समझ के पोस्ट करना। वहां पे भी मैंने कई केस स्टडीज आपको सोशल मीडिया की बताई थी कि किस कंपनी के साथ क्या क्या हुआ था। तो उन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए ही आपको पोस्टिंग करनी है, राइट। क्लियर? तो सोशल मीडिया पे मेन इन चीजों का तो जरूर ध्यान रखना कि कोई जो एड दिख रही है उस पर अनवांटेड कमेंट को डिलीट कर दो और रेगुलर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट करते रहो ताकि आपकी ऑडियंस आपको याद रखे। ठीक है? अगर आप रेगुलर सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगे तो योर ऑडियंस विल फॉरगेट अबाउट यू, आपके बारे में भूल जाएगी। तो मेक श्योर ये सारी एक्टिविटीज आप करते रहें, सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह करते रहें ताकि आपकी रेपुटेशन मैनेज रहे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी गूगल एडवर्टीजमेंट हो या कोई भी एडवर्टीजमेंट आप रन करते हो, तो एडवर्टीजमेंट में मैंने बताया था नेगेटिव कीवर्ड सॉर्ट कर लें, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड से क्या होता है, आपकी एड गलत चीजों पर भी दिख जाती है। मैंने दिखाया था आपको एग्जाम्पल, जैसे फ्री कोर्सेज, अगर कोई लिखता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अगर मेरी एड उस पर दिख जाए, या फ्रॉड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मेरी एड उस पर दिख जाए, तो हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं मतलब नॉर्मली अपनी रेपुटेशन बचाने में एसईओ में, और ऊपर से एड चला देते हैं, तो वो चीज गलत है ना। तो मेक श्योर अपनी एड वगैरह जब भी आप चलाओ ध्यान रखो, नेगेटिव कीवर्ड्स को सॉर्ट करो प्रॉपरली, और ब्रांडेड कीवर्ड यानी अपनी कंपनी के नाम पर ऐड जरूर चलाओ। इसका रीजन मैंने बताया था आपको कि अगर आप अपने नाम पे ऐड नहीं चलाओगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपके नाम पे ऐड चला लेगा और वो आपकी कंपनी का ट्रैफिक लेकर जा सकता है। जैसे Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स में बताया था मैंने कि नेटफ्लिक्स के नाम पे Amazon प्राइम ऐड चलाता है, Amazon प्राइम के नाम पे नेटफ्लिक्स ऐड चलाता है, स्पॉटिफाई के नाम पे यूट्यूब म्यूजिक ऐड चलाता है। तो ऐसी ब्रांड वॉर चलती है, तो मेक श्योर आप अपने नाम पर ऐड जरूर चलाओ, नहीं तो आपका कॉम्पिटिटर आपकी ऑडियंस को ले जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, तो आप अपनी रेपुटेशन का ट्रैक रखने के लिए, यानी कि आपके बारे में कहाँ कब क्या लिखा जा रहा है, इन चीजों का ट्रैक रखने के लिए आप एक टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम है गूगल अलर्ट। ये क्या काम करता है, आपने क्या बताया अभी? हाँ जी, गूगल अलर्ट क्या काम करता है? कौन? गूगल अलर्ट जो आपने बताया वो क्या करने के लिए यूज करना है? मैम वही करने के लिए मैं आई हूँ अभी गूगल अलर्ट का, अभी बताती हूँ। आपने कुछ बोला था कि अगर ऐसा करना हो तो आप एक यूज करो गूगल हाँ मैम, अलर्ट। वही बता रही हूँ, वही बताने जा रही हूँ। गूगल अलर्ट जो टूल है ये आपको अलर्ट देता है कि आपका ब्रांड नेम या कुछ भी जो आप मॉनिटर करना चाहते हो वेब पर कहीं पर भी मेंशन हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, जैसे अगर कोई वेब पे लिखे डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो मेरे पास एक मेल आ जाए कि भाई योर नेम इज मेंशन्ड ओवर
here। अब इससे क्या होगा, मैं अपनी प्रेजेंस का ट्रैक रख सकती हूँ भाई, जहां भी मेरा नाम मेंशन हो रहा है तो वहां पे मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ मेरा नाम मेंशन हुआ है, तो वहां पर जाकर मैं देख सकती हूँ कि भाई किस लिए मेंशन हुआ है, क्या हुआ है। पॉजिटिव मेंशन हुआ है तो मैं उसका रिस्पॉन्स दूं, नेगेटिव मेंशन हुआ है तो भी मैं उसका रिस्पॉन्स दूं। एवर यू डू, चाहे सामने ने आपको पॉजिटिव रिव्यू दिया है, चाहे सामने वाले ने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया है, चाहे सामने वाले ने आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला, खाली स्टार दिया, रिस्पॉन्स एवरीथिंग। बिना रिस्पॉन्स के आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे, हर चीज का आपको रिस्पॉन्स जरूर देना, ठीक है। चाहे कुछ भी जा रहा है, मेक श्योर आप हर चीज का रिस्पॉन्स दें, चाहे सामने वाला आपके बारे में नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, हर बात का आपको आंसर देना है इन पॉजिटिव मैनर। अब ये देखो, जैसे हमने क्या किया, अपने सारे कॉम्पिटिटर नाम लिखा, ये लोग कहीं पर भी अपना नाम लिखे तो हमारे मेल, मतलब इनका नाम कहीं पर भी मेंशन हो तो हमारे मेल बॉक्स में आ जाए। अब ये इससे फायदा क्या होता है, अपना तो रखा ही हुआ है हमने, देखो जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ मेंशन हुआ, यहाँ मेंशन हुआ, ये तो हमारी वेबसाइट का है, और कहीं और मेंशन हुआ तो हमारे पास मेल आ जाएगा, ठीक है, कि जहाँ जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मेंशन होगा उसका मेल हमारे पास आ जाता है। क्लियर? तो ये फेसबुक वगैरह का भी बताएगा अगर वहां भी मेंशन हुआ तो? नहीं, जो चीजें सोशल ये गूगल में गूगल में होती सब, है ठीक है। उनके बारे में बताएगा जी। और सोशल मीडिया के लिए तो आपको किसी टूल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी जना कुछ भी लिखेगा दे विल मेंशन यू, दे विल वो तो आ टैग ही यू, जाता है। है ना। तो जी। सोशल मीडिया में तो नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे पास। और सेकेंडली बाकी ये वाले टूल की हेल्प हम उसके लिए लेते हैं कि वेब पे कहीं पर भी हमारे बारे में कुछ भी लिखा जा रहा हो या कहीं पर भी हमारा नेम मेंशन हो तो हमारे पास एक मेल आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम पे लिख के रख दिए। क्यों लिख के रख दिए? नॉट फॉर रेपुटेशन, व्हाट वी डिड, सामने वाला जहाँ जाएगा बैकलिंक बनाएगा, अपना नाम तो लिख कर ही आएगा जी। तो हमारे पास रोज नोटिफिकेशन आ जाती है इसने यहाँ बैकलिंक बनाया, तो हम भी जाके चेक कर लेते हैं, बैकलिंक बना लेते हैं। जी। जब सामने वाले को बैकलिंक मिला है तो हमें भी बैकलिंक मिलेगा, जाकर चेक कर सकते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से बनेगा वहां पे बैकलिंक, और फिर अगर वे पता चल जाता है तो हम बना देते हैं बैकलिंक, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज गूगल एड्स में आपको आपके कीवर्ड जैसे सपोज डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि इससे रिलेटेड हाँ जी मैम, कुछ भी हो। हाँ जी, वही मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट अलर्ट, ठीक है। अलर्ट के और आपने क्या फीचर्स क्या बोला? थे वो तो मैंने बता दी। और आपने क्या करा, कॉम्पिटिटर का नाम भी आपने ऐड ऑन करवा दिया ताकि उनके अपडेट्स जी हाँ जी, मैंने क्या किया, मैं गूगल अलर्ट्स पे गई और यहाँ पे ये लिखा है क्रिएट एन अलर्ट अबाउट, जिस भी चीज के बारे में आपको अलर्ट बनाना है। मान लो मुझे अलर्ट बनाना है अबाउट, ठीक है, कि भाई ये जहां भी लिखा जाए इसका मेल मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो आई विल गो ऑन दिस क्रिएट अलर्ट, ठीक है। अभी आ गया, अलर्ट बन गया। अब क्या होगा, मेरे इनबॉक्स में मेल आते रहेंगे, जहां जहां कोविड-19 लिखा जाएगा, जहां जहां लिखा जाएगा, और मेरे इनबॉक्स में मुझे मेल आते रहेंगे। देखो जैसे इसके बारे में मेल आया है, ऐसे गूगल अलर्ट, ठीक है। तो आप कोई भी जिस अलर्ट पेज बना पे सकते डाला हो, है या जिस अलर्ट वेबसाइट पे डिलीट डाला कर है, सकते हो जी। तुम जिस पेज पे डाला है या वेबसाइट पे डाला है उसका लिंक भी मिलेगा इसके थ्रू? हाँ जी मैम, बिल्कुल मिलेगा। जैसे देखिए हम ओपन करेंगे तो ये कहाँ कंसिडर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है इस वाली वेबसाइट पे, इजी पोस्टिंग्स पे। ऐसे ही इस कंपनी का अलर्ट है, इसका कहाँ पे लिखा गया है, फेसबुक पर जो चीज इंडेक्स हो जाएगी उसका आ जाएगा। डिजिटल विद्या वाव कॉर्प पे ये लिखा गया है, तो हम उस वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये शायद ओपन हो गया, शायद हम लोग जूम पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो इस वजह से मे बी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, नहीं तो अदरवाइज इस तरीके से ओपन
हो जाएगी। या सर्वर साइड में कुछ प्रॉब्लम है, maybe some inappropriate content is there, so I'm not going to open all these tabs. ठीक है, तो ये मैं इसको क्लोज कर दूंगी, एक मिनट में स्टॉप शेयर कर रही हूँ। उस वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ इनअप्रोप्रिएट टैब्स ओपन हो रहे थे, दैट्स व्हाई आई हैव क्लोज्ड एवरीथिंग। तो बाकी आपके पास मेल आ जाते हैं और कि कहाँ पर मेंशन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपने अलर्ट बनाया, आप इस अलर्ट को एडिट भी कर सकते हो। हाउ यू कैन एडिट? एडिट का मतलब है आपको कब कब अलर्ट चाहिए, एक दिन में एक बार या फिर एज इट हैपेंस, जैसे इंडेक्स गूगल में वैसे आपके पास अलर्ट आ जाए। सोर्सेस कहीं पर भी, या फिर सिर्फ न्यूज में, ब्लॉग्स पे, वेब पे, वीडियो, बुक्स, डिस्कशन, फाइनेंस, जहां पर भी आपको चाहिए यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, यू कैन सिलेक्ट द लैंग्वेज एज वेल। किस रीजन से चाहिए, इंडिया या कहीं पर भी, किसी भी कंट्री से चाहिए, यू कैन सिलेक्ट। क्योंकि हर डिपार्टमेंट की मार्केटिंग टीम अलग अलग होती है, तो वो अपने अपने रीजन को देखते हैं। और हाउ मेनी अलर्ट्स यू वांट, इफ यू वांट ऑल रिजल्ट्स, जस्ट क्लिक ऑन ऑल रिजल्ट्स। इफ यू वांट only the best results, you can go with best results, ठीक है। और deliver to which email, you have already mentioned your email, तो अपने ईमेल को पुट कर दें, देन अपडेट अलर्ट, ठीक है। और अगर कोई अलर्ट डिलीट करना है तो जस्ट सिंपली डिलीट दैट अलर्ट। क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको ये? जी कोई डाउट किसी को ORM में? नहीं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए। मैम जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताया डोमेन्स वाला, हाँ जी, तो उसमें मतलब मैक्स टू मैक्स आप 3 जो आप बता रहे थे वो किस लिए बता रहे थे? रैंकिंग का कुछ पॉइंट बता रहे थे ना? मैं ये बता रही थी कि आप तो अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो कंपनी तो बोलेगी भाई 10 के 10 नए डोमेन ही ले लो और 10 के 10 रैंकिंग करा लो। कंपनी तो ले लेगी लेकिन गूगल पोजीशन नहीं देगा। गूगल भी तो देखता है ये वेबसाइट कब बनी है, क्या है, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 ले सकते हो। और मैम रैंडम नेम पे वो कुछ भी बना सकते हैं ना रिव्यू के लिए, कोई भी रैंडम नेम पे? एनी रैंडम नहीं, एनी रैंडम। ओके। मतलब हम अपनी ही एक रिव्यू फोरम पोर्टल बनाएं और उसमें रिव्यूज डलवाएं ताकि वो रैंक हो। जी बट बिल्कुल। मैम रैंक होने में तो टाइम लगता है। आप जैसे कहते हैं एकदम कोई कंट्रोवर्सी हुई, उसको एकदम सेकंड पेज पे लाना हो तो रैंक कराने में तो टाइम लगता है। ऑफ कोर्स मैम, देखिए रैंक कराने में टाइम लगता है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, रैंक कराने में टाइम लगता है। तो कंट्रोवर्सी को एकदम से सेटबैक करने के लिए तो इतना टाइम नहीं होता ना। मैं तो मैम जो कंपनी फेमस होगी उसी के साथ कंट्रोवर्सी फेमस होगी उसकी, है ना। तो उस कंपनी के पास इतने फंड्स हैं कि वो सारे न्यूज़ कंपनीज को अप्रोच करके अपना पॉजिटिव आर्टिकल भी प्रिंट करवा सकती है ना। जिसकी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी होगी वो कंपनी भी बड़ी होगी, राइट। और उसके पास इतने फंड्स हैं उस कंपनी के पास कि वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को, बड़े बड़े PR साइट्स को अप्रोच करके अपने पॉजिटिव रिव्यूज डलवा सकती है। लाइक टिकटॉक की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, टिकटॉक ने किसी को कुछ नहीं बोला। व्हाट दे डिड, ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी कि टिकटॉक सिंपली ये करेगा, गूगल के पास जाएगा और ऐप रेपुटेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई ये सारे फेक रिव्यूज डले हैं ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी, और गूगल वो सारे रिव्यूज रिमूव कर देगा और नेक्स्ट डे से रिव्यू रिमूवल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रेपुटेशन, हाँ जी, ये खाली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं करेगी ना, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के साथ और भी कंपनीज को फिर यूज
करना होगा। एग्जैक्टली पीआर कंपनीज को का वो करना पड़ेगा अप्रोच। अब ट्रस्ट प्रिंट पायलट मीडिया पे के पूरे, थ्रू, हाँ जी, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी करना पड़ेगा, यस ऑफ इंटरव्यूज के थ्रू कोर्स, भी करना हाँ जी, पड़ेगा, हाँ पीआर के थ्रू जी, भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैंने मॉड्यूल स्टार्ट करने पर ही एक बात बोली थी कि बेशक इसका नाम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है, लेकिन ये ओवरऑल रेपुटेशन मैनेजमेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन। ये लाइन मैंने मॉड्यूल स्टार्ट करते ही बोली, है ना। जी। तो इसलिए आपको अगर रेपुटेशन मेंटेन करनी है तो यू हैव टू कीप योर आई ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे पीआर हो, चाहे कोई सोशल हो, एसईओ, एवरीवेयर यू हैव टू मैनेज योर रेपुटेशन। अब जैसे कैंट का ही देख लो ना, हर जगह जा रहा है। हम्म। अच्छा, एक और तो चीज कैन के दिखाती हूँ कैन के ऐसे सोशल मीडिया के लिए बनी थी या टेलीविजन के लिए बनी थी? क्योंकि मैम, आई टेलीविजन डोंट में तो नो, एक बार मैंने भी, कंट्रोवर्सी के बाद देखी है यार। क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा सोशल मीडिया पे जरूर आप कह रहे हो कि ये एकदम से दिखा और बंद हो गया, बट हाँ ऐसी कोई जी एड आई नहीं उस पे। मैम, वो दिखते ही वो ट्रॉल हो गई होगी ना, तो कंपनी को रियलाइज हो गया होगा। अब वो 15 मिनट में ही हजारों लोगों को दिख गई होगी, उन्होंने ट्रॉल कर दिया होगा और वो बंद कर दी गई होगी। हम जितना लंबे टाइम के लिए रहने देते उतना ज्यादा डैमेज भी होता है फिर रेपुटेशन जी के लिए। एग्जैक्टली ठीक है। देखो कैंट वालों ने अपोलोजाइज किया, ठीक है। वैसे मैम इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब इसमें तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, इतनी तो ऐड में हमें भी समझ आ रहा है, बट स्टिल दे अपलोडेड। यस, कॉमन सेंस होनी चाहिए, बट कंपनी ने नहीं लगाई। अब व्हाट वी कैन डू इन दैट थिंग, अब उनको इतनी मेजर चीज फेस करनी पड़ी। ट्रू। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने क्या किया, जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, कोरोना वायरस के स्टार्ट होने के साथ ही जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी को वायरल करना शुरू कर दिया, राइट। ऐसा ही किया, क्यों? उनको अपनी रेपुटेशन की परवाह है कि हमारा अगर कोई पर्सन मिल गया कोविड इन्फेक्टेड या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे ब्रांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एवरीवन इज अवेयर अबाउट जोमैटोज केस, जब वो जोमैटो के एक पर्सन ने खाना खाया था, याद है? जो जोमैटो का एक डिलीवरी बॉय मतलब कहीं डिलीवर करने जा रहा था खाना और खा रहा था रास्ते में। जी जी। देयर इज नो ऑथेंटिक प्रूफ टिल डेट कि वो एक्चुअल में जोमैटो का ही डिलीवरी बॉय था। देयर इज नो ऑथेंटिक प्रूफ टिल डेट। ठीक है, अब वो कोई कॉम्पिटिटर का वो भी हो सकता है कि कॉम्पिटिटर ने जानबूझ के करवाया। राइट। जोमैटो की टी शर्ट पहनने से कोई जोमैटो वाला पर्सन तो नहीं हो सकता ना, है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, ये कॉम्पिटिटर ने जानबूझ के कराया या कोई भी चीज हो सकती है, पब्लिसिटी स्टंट या कुछ भी कहा जा सकता है उसको, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज ब्रांड्स के साथ होती रहती हैं। तो बी स्मार्ट। सबसे क्रूशियल प्लेटफॉर्म है ट्विटर। अगर ओआरएम मैनेज करना है तो यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑन ट्विटर। हर मिनट एक्टिव रहो ट्विटर पर, हर मिनट, क्योंकि आजकल ऑडियंस ने ट्विटर को बनाया हुआ है कंप्लेंट पोर्टल। कुछ भी होता है ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं 1 मिनट में, है ना। क्लियर? जी। ये देखो मैंने बनाया था, अलर्ट आ गया, लाइव मिनट वहां से तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन एक अलर्ट जो तक आ गया
फिर मैम ये पेजेस खोल के उसमें हम अपना बैकलिंक वो कर सकते हैं। क्लियर? जी यस मैम। और कोई डाउट? इसमें और कोई डाउट ORM में? इसी के साथ मैं एक मॉड्यूल और भी बता रही हूँ भी आपको, ब्रांड मार्केटिंग। जस्ट रीड ऑल द पॉइंट, और जिस पॉइंट में डाउट है आस्क मी, बिकॉज यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स आर सेम। ORM and brand marketing is almost same. Read about these points, then I'll discuss. अच्छा, एक चीज मुझे पूछना था। हाँ जी। जैसे कि हम एरएफ वगैरह में हम देख सकते हैं कि बैकलिंक्स वगैरह कौन कौन से लोकेशन पे क्रिएट हो रखे हैं ना। हाँ जी। उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से साइट पे पीपीटी सबमिट हो रखे हैं या फिर डायरेक्टली सबमिशन हो रखे हैं, वो सब भी शो करेगा। वो सब RF में शो करता है, सब आरएफ में कुछ। शो हाँ जी, ठीक है, पीपीटी कौन कौन से साइट पे सबमिट है ये। बिल्कुल बिल्कुल सब शो करता है RF में। RF में एक फिल्टर होता है, मैं वो फिल्टर दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, फिर हम वहाँ जाके देख सकते हैं ना कि किस तरह की पीपीटी सबमिट की गई है। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं लिस्ट ऑफ पीपीटी सबमिशन साइट, और उन पे जाके उन कंपनी का नेम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ लिस्ट ऑफ पीपीटी सबमिशन साइट, ये एक वेबसाइट है SEO खजाना, में बार बार बताती हूँ, ये आपको सारी डिटेल्स दे देता है। जी तो इस पे लिस्ट मिल जाएगी हमें, उस लिस्ट में जाके उस वेबसाइट पे जाके हम उनका उस कंपनी का नाम भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जैसे स्लाइड शेयर सबसे फेमस है, स्लाइड शेयर। जी ये लिंक्डइन का है स्लाइड शेयर। अगर मैं यहाँ पे आके किसी कंपनी का नाम लिखती हूँ, जैसे कैंट का ये नाम लिखते हैं, चलो सर्च। देखिए इन्होंने अपनी अपलोड की हुई है। जी तो ऐसे भी आप जाके किसी कंपनी की देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ। ठीक है।
अच्छा, और जैसे कि इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम से फॉलोअर्स अपने आप इंक्रीज हो रहे हैं, बट कुछ रशिया के हैं, कुछ अलग से मॉस्को वगैरह के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे किसी भी टाइप के फॉलोअर्स आ रहे हो। हाँ जी, फॉलोअर्स किसी भी टाइप के आए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो एंगेज करें कंटेंट के साथ। ठीक है। जी, बाकी अगर खुद से ही आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फॉलोअर है। हाँ, मतलब अपने आप आ रहे हैं उसमें। हम्म, जी जी जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो इस मॉड्यूल में एक बार आपने रीड किए पॉइंट सबने? जी। तो हमने हाँ। कंटेंट मार्केटिंग में ये पढ़ा था, नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हमें पता है, और अभी ओआरएम में भी हमने उनको डिस्कस किया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पता है, ओआरएम अभी हमने पूरा पढ़ा, गूगल अलर्ट्स पढ़ा, राइट? तो इसमें कोई भी पॉइंट न्यू है? बस एक चीज है, एक डेफिनेशन है और एक छोटा सा रिव्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रांड मार्केटिंग में क्या है बेसिकली। व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड कोई जिसकी मार्केट में गुडविल हो, वो चाहे एक पर्सन है या फिर कोई भी है, वो जो एक जिसकी मार्केट में गुडविल हो उसे ब्रांड कहा जाता है ना? तो एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रैटेजी जो वर्क की जाती है वो 3 फेजेस में की जाती है। पहली होती है प्री लॉन्च, सेकंड होती है ड्यूरिंग लॉन्च, थर्ड होती है पोस्ट लॉन्च। इस चीज को पढ़ने के लिए कीप ऑब्जर्विंग जियो, मतलब इस चीज को समझने के लिए आप जियो को फॉलो करें। दे हैव अमेजिंग ब्रांड, मतलब ब्रांड प्रमोशन स्ट्रैटेजी, अमेजिंग। आज तक जितनी भी चीजें आई हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग ब्रांड प्रमोशन स्ट्रेटजी जो लगी है वो जियो की लगी। जितनी भी मतलब मैंने देखी है उन सब में सबसे अच्छी मुझे जियो की लगी है। रीजन क्या है? प्री लॉन्च स्ट्रेटजी कहती है क्रिएट बस, मतलब मार्केट में ये चीज आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, इसकी प्री बुकिंग शुरू होने वाली है, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, उसके बारे में मार्केट में बस क्रिएट करो। And of course, Jio has a lot of funds, so they have approach with every newspaper. Although if they don't have if they are not paying to even a single newspaper, companies will keep on publishing about Jio. हर पेज will publish about Jio, है ना? तो एक बस क्रिएट हो जाती है मार्केट में, भाई जियो मार्ट आ रहा है, बस क्रिएट हो गई। फिर अब ड्यूरिंग लॉन्च, जब लॉन्च होने जा रहा था तब फेसबुक और जियो की डील क्रैक हुई, फिर उसके बारे में हर जगह डिस्कशन, और अब लॉन्च हो चुका है, उसकी टीवी पर ऐड आनी शुरू हो गई और 200 सिटीज में उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शोइंग देयर एडवर्टीजमेंट, और अब आने वाले टाइम में ऑफर्स वगैरह दिखाते रहेंगे, अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस दिखाते रहेंगे, अपनी रीच दिखाते रहेंगे, राइट? तो 3 फेजेस में एक ब्रांड लॉन्च होता है मार्केट में। पहले प्री लॉन्चिंग बस, ड्यूरिंग लॉन्च क्रेडिबिलिटी क्रिएट करो कि व्हाई पीपल शुड ट्रस्ट योर ब्रांड, और पोस्ट लॉन्च अपने ब्रांड के बारे में खास चीजें बताओ कि भाई व्हाई दे शुड ऑप्ट फॉर योर ब्रांड। ठीक है, क्लियर? जी। तो ऐसी चीजें आप करेंगे तो आपकी ब्रांड मार्केटिंग काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और बाकी प्रेजेंस के लिए मैंने आपको सोशल मीडिया में भी बताया था, कीप योर वन कलर कॉम्बिनेशन सो दैट यू कैन क्रिएट योर ब्रांड आइडेंटिटी प्रॉपरली, है ना? कभी भी मिक्स्ड कलर्स, रैंडम कलर्स के बार बार पोस्ट मत डालो। आपका ब्रांड है तो कीप योर ब्रांड प्रॉपर, कि भाई यही कलर्स में हमारे ब्रांड की चीजें जाएंगी। अब मैकडोनल्ड्स का कुछ भी जाता है उसी के कलर में जाता है, जोमेटो का कुछ भी होता है उसी के कलर्स में होता है, स्विगी का कुछ भी होता है उसी के कलर्स में होता है। इसी तरीके से हर ब्रांड का अपना एक कलर है,
और वो हर जगह उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जी कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, इसमें जो बैकलिंक ऑफ इमेज था, नॉर्मली हम आर्टिकल का तो बैकलिंक क्रिएट कर लेंगे, इमेजेस वगैरह का भी वो अलग अलग साइट पे जाके उन फाइल नेम के जी, थ्रू उन्हें मतलब ये करने पड़ेंगे, अपलोड जैसे करवाने। पिंटरेस्ट है, विजुअली है, अच्छा अच्छा, ऐसी वेबसाइट्स पे जा जाके हम इमेजेस के लिंक्स बना सकते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, क्लियर? जी, तो किसी को जैसे कोई डाउट अपना इसमें? जी अपना बोलिए। अगर हम कोई पोस्ट बना रहे हैं, जैसे कि कुछ नॉलेजेबल पोस्ट ही बना रहे हैं हम, हाँ वो जी, इंस्टाग्राम वगैरह पे हम अपलोड करने के साथ साथ पिंटरेस्ट पे भी अपलोड करें? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। मैम जो उसमें कंटेंट मार्केटिंग में इनबाउंड मार्केटिंग लिखा है उसका कोई एग्जांपल आप बताना। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है फेच योर ऑडियंस। मतलब आप ऑडियंस को ऐसी चीजें दिखाओ ताकि वो ऑडियंस खुद चलकर आपके पास आए, आपको ऑडियंस के पास नहीं जाना पड़े। अपीलिंग कंटेंट। हम्म। ओके। और मैम टम्बलर पे क्या आपके वो हैं थॉट्स टम्बलर पे? यू कैन यूज टम्बलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको यूज करने में। ओके, फॉर मार्केटिंग पर्पस। ठीक है। जी और कोई क्वेश्चन किसी का तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, ब्रांड मार्केटिंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। जी मैम ये ईमेल कर देना क्योंकि मेरे पास चैट बॉक्स के थ्रू आया है। जी मैम, ईमेल आईडी एक बार बता दीजिए। m.jt। यही है 1983। हाँ जी। मैम ब्रांड मार्केटिंग का भी वो भेजना मॉड्यूल मेरे पास आया भेज नहीं। दिए मैंने, वो एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट बीच में। अभी दोबारा भेज देते हैं। मैम जैसे मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो जी मेरे पास एक और मतलब स्पेयर में वेबसाइट पड़ी है फ्रेंड की जो वो यूज नहीं कर रहा, उसका नाम है tinywisdomtree.in। तो स्टिल अगर मैं उसको रिव्यूज के लिए बनाता हूँ तो जो टाइटल है उससे कुछ वो तो नहीं होगा ना, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रैंकिंग मैटर करती है बस। जी ओके। ठीक है। तो और किसी को भी चाहिए तो मुझे ईमेल बता दीजिए, मैं अभी ऐड कर दूं। आशीष, मैम मेरे पे कर दो AKXYZ। AKXYZ01, यही आशीष? यस मैम। ठीक है। और किसी को चाहिए मतलब मेल पर
जो अगर चैट से डाउनलोड नहीं कर पाया डाउनलोड तो कर लिया, भेज रहे तो भेज दी तो। बताइए। Rahul.Jaiswal जी, ये रहा 85 वाला। हाँ हाँ जी, मैम मुझे भी भेज दो अनमोल। यही है उमर? यस मैम, यस मैम। और कौन रह गया? वासु, शुभम। शुभम योर ईमेल आईडी? मैम वैसे नोट डाउन कर लिया, बट हाँ सेंड कर दो आप। त्रिपाठी J TRIPATHI एक मिनट, त्रिपाठी JAY JAY 74@gmail.com। और कोई? चलिए मैं भेज रही हूँ। I don't know which one is correct. Anyways, send. सबको सेंड कर दिया मैंने नोट्स। कल हम पढ़ेंगे ई-कॉमर्स और बिजनेस लीड जनरेशन एंड बिजनेस सेल्स एंड लीड जनरेशन, ये मॉड्यूल। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि अगर मुझे अपने कस्टमर से जी और रिव्यूज वगैरह डलवाने हो, करना। हाँ जी तो जैसे मैंने गूगल पे अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, जी तो पेज आ गया, उस पे जाके ये शेयर कर दो ना बस इसे। हाँ जी, आप गूगल में बिजनेस में रिव्यू करवाना चाहते हैं ना, हाँ तो आप सिंपल जाएंगे मतलब जब आप अपने गूगल में बिजनेस में लॉगिन करते हैं ना, जी तो आपको एक प्रोफाइल यूआरएल मिलता है, वो मैं दिखा देती हूँ अभी। जी। जैसे हमारा ये है, तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे जी तो कैन यू सी इन्फो, जी इन्फो पर जाकर यू विल गेट योर प्रोफाइल यूआरएल। ये है ना, जी जी ये आपका यूजर नेम होगा, आप यूजर नेम यहाँ पे बना के रख लीजिए। फिर आपको ये शेयर योर बिजनेस प्रोफाइल लिखा है, जी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल मिल जाएगा। ये यूआरएल आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं, फिर किसी को भी रिव्यू के लिए शेयर करना तो आप ये यूआरएल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेगा देन उसका मतलब रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे जाके डाल। यहाँ पे इसके लिए स्पेशल एक रिव्यू का भी लिंक होता है, जी रिव्यू का भी स्पेशल लिंक मतलब मिल जाता है लोगों को जनरली। यहाँ पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं, ये पेज ही ओपन होगा और वहाँ पे वो रिव्यू दे सकते हैं। ठीक ये है। ओपन हो गया मैं यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। मैं तो खुद ही लॉग्ड इन हूँ इसलिए नहीं आ रहा, नहीं तो जैसे रिव्यू आ गए ऐड फोटो उनके पास आ जाता है गिव रिव्यू। ठीक है, राइट रिव्यू आ रहा है जी जी। जी। यहाँ से And रेटिंग हाँ और जी। कमेंट दोनों हो जाएंगे ना जी। एंड मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड एवरी रिव्यू, कोई भी रिव्यू आए, अच्छा है बुरा है कैसा रिव्यू आए, make sure जी। कोई भी रिव्यू अनरिस्पॉन्डेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है? जी, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? मेल पहुंच गया सबके पास? जी, यस मैम। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स एसईओ और ऑनलाइन सेल्स एंड लीड जनरेशन। ओके। मैम एक और डाउट था छोटा सा, बोलो। जो मेन जैसे डोमेन परचेज करते हैं तो उसके अंदर सब डोमेन्स का क्या कंसेप्ट है? सब डोमेन आप बना सकते हो टू वर्क, मतलब जैसे आप एक डोमेन पे काम कर रहे हो, दूसरा एक ऐसा सब सेक्शन रखना चाहते हो जिसका प्रैक्टिस करते रहो, तो उस ओके केस में आप सब डोमेन बना सकते हो। ओके ठीक। क्लियर? और किसी का कोई डाउट? नो। चलिए कल मिलते हैं फिर 2:30। क्यों मैम? ओके, बाय।